देखिए इसमें माना x प्लस 1+x/y बराबर a, और दूसरा मान लिया गया 1/x माइनस वाई बराबर b। ये समीकरण 2 कर लिए और इसको समीकरण 1 कर लिए। अब इस जो दिया गया समीकरण है उसमें जो है कि मान रख देते हैं। तो 10 इंटू a प्लस 2 इंटू b बराबर 4, और इधर वाले में जो है कि 15 यह है, तो बटे x+1+xy हो जाएगा। तो 15 इंटू a माइनस 5 इंटू बी बराबर -2। अब इसको हल कर दिए तो 10a प्लस 2b बराबर 4 समीकरण 3 हो गया, और ये 15a माइनस 5b बराबर -2 ये समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 3 व 4, 3 में 5 से गुणा तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा कर हल करने पर, तो इसमें हमने गुणा कर दिया तो 50a प्लस 10b बराबर 20 ये समीकरण 5, और 30a माइनस 10b बराबर -4। अब इसको क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। तो ये जोड़ने पर ये 10b और प्लस 10b और माइनस 10b ये कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80a बराबर कितना हो जाएगा, 16। ये 20 प्लस है और ये -4 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 16/80 बराबर 1/5। अब a बराबर 1/5 आ गया है तो b का भी मान निकल जाएगा। तो a बराबर, आगे देखते हैं क्या लिखेंगे, a बराबर 1/5 समीकरण किस में रख दें, समीकरण किसी में रख दें, चाहे 4 में रख दीजिए चाहे 5 में रख दीजिए। ये जो है कि किसी में भी रखेंगे तो ये मान आपका आ जाएगा। तो समीकरण जो है कि हम जो है कि 5 में रखते हैं, समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 क्या कह रहा है, 50 गुणे a का मान कितना है, 50a प्लस 10b बराबर 20 है। तो 50 गुणे 1/5 प्लस 10b बराबर 20, ये क्या हो जाएगा, ये 10 बार हो जाएगा। तो 10b और ये उधर जाएगा तो 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो 10b बराबर 10, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 10/10 बराबर 1। इस तरह से b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब जो है कि a और b जो पहले माने हैं उसका मान अब हम जो है कि समीकरण 1 और 2 में रख देते हैं। तो जो है कि a तथा b का मान समीकरण जो है कि 1 व 2 में रखने पर a बराबर 1/5 और b बराबर 1 समीकरण 1 और समीकरण 2 माना गया है। तो 1 व 2 में रखने पर, तो 1 और 2 क्या है, अब 1 के जगह पर क्या लिख देंगे, 1/x प्लस y बराबर a है समीकरण 1, और दूसरा क्या है, 1/x माइनस y बराबर b। अब मान रख दीजिए, 1/x प्लस y बराबर a का मान कितना आया है, 1/5, और इसका 1/x माइनस y बराबर 1। तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, x प्लस y बराबर 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस y बराबर 1। ये समीकरण हमारा निकल गया 6 और 7। ये समीकरण 6 इसको मान लें, ये जो है कि 6 हो गया था तो इसको 7 मानते हैं। 6 ऊपर निकल गया है तो इसको जो है कि हम 7 मान लेते हैं, और ये समीकरण 8 हो गया। अब इन दोनों को हल करने पर, समीकरण 7 व 8 को हल करने पर, समीकरण
7 व 8 को हल करने पर, समीकरण 7 व 8 को हल करने पर, अब ये क्या हो जाएगा? समीकरण 7 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 और ये x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण 7 हो गया और ये समीकरण 8 हो गया। अब इसको क्या कर देंगे? जोड़ने पर ये कट गया तो 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6/2 बराबर 3। अब क्या लिखेंगे आगे कि x बराबर 3 समीकरण 7 या 8 में किसी में रख दीजिए, समीकरण 7 में रखने पर, तो समीकरण 7 में रखिए क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, तो x के जगह पर 3 प्लस वाई बराबर 5, तो ये क्या हो जाएगा? y बराबर 5 और 3 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया? 2। तो इस तरह से समीकरण का मान हमारा क्या निकल गया, जो है कि कब x बराबर 3 और y बराबर 2, इस तरह से जो है कि ये हमारा सवाल पूरा हुआ। और इस तरह से ये सवाल को आप लोग कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कीजिए। ये भी सवाल हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला भी सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिया है प्रश्न, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी जो है कि बार परीक्षा में पूछा गया है और परीक्षा में आने की संभावना है। तो इस प्रश्न के लिए हम लोग क्या बना लिया कि एक जो है कि मंजिल बना ले रहे हैं, तो जो है कि एक बहुमंजिल ये बना लेते हैं, ये बहुमंजिल भवन है और इससे कुछ दूरी पर क्या है देखते जाइए। एक जो है कि भवन है, ये भवन कितना है? 8 मीटर ऊंचा है। ये भवन जो है 8 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब जो है कि इसको जो है कि हमने क्या मान लिया? ए मान लिया और इसको बी मान लिया और इसको जो है कि क्यू मान लिया और इसको पी मान लिया। अब ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई पी और क्यू की ऊंचाई ये कितना दिया है? 8 मीटर दिया है, ये 8 मीटर दिया है। और जो है कि तो इस भवन के सामने जो है कि इसको हम क्या कर लेंगे? डॉट डॉट मिला लेते हैं। तो ये भी जो है कि इस बिंदु को हम जो है कि एम नाम दे देते हैं और ये बी एम भी जो है कि क्या हो जाएगा? ये भी जो है कि 8 मीटर के बराबर, क्योंकि ये भवन के हाइट के बराबर ही लिए हैं। और यहाँ से ये कह रहा है कि इसको देखने पर और इसको देखने पर, अब जो है कि ये देखिए, इसको मिला दीजिए, इसको ए को पी से मिला दीजिए, ए को पी से मिला दिया और ए को क्यू से मिला दीजिए। ये आप लोग जो है कि खींचेंगे बढ़िया से, हम जो है कि ऐसे खींच दे रहे हैं। अब ये कह रहा है और इसको भी जो है कि इसके पैरेलल एक जो है कि डॉट डॉट हमने बना लिया। अब ये कह रहा है कि ये कोण 30 डिग्री का है और ये जो है कोण यहाँ से यहाँ तक का कोण ये जो है कि
45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। अब जो है कि यहाँ पर भी जो कोण बना है ये भी कोण क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री का होगा। ये कोण जो है कि 30 डिग्री का होगा और ये कोण क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री का हो जाएगा। ये सवाल में दिया गया है। और ये 45 डिग्री क्यों है, ये इस रेखा के पैरेलल है तो ये एकांतर कोण है और ये भी जो है कि एकांतर कोण के कारण ये जो है कि 30 डिग्री ये है। अब जो है कि इसकी दूरी हम क्या मान लेते हैं, ये x दूरी है, ये इनके बीच की दूरी ये कितनी है, यहाँ भी x मान लिए, यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी पूछ रहा है तो ये भी x मीटर है। और ये जो है कि am ये h के मीटर के बराबर है। अब इस तरह से आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो है कि बहुमंजिली भवन है AB और PQ क्या है, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है और इसके पैरेलल ये जो है कि हमने मिला दिया P और M को और इसके बाद से BQ, ये दोनों भवनों के बीच की दूरी पूछ रहा है और इस बहुमंजिली भवन के बीच की दूरी ऊंचाई भी पूछ रहा है, बहुमंजिली भवन की ऊंचाई, यानी इतना ऊंचाई तो पता है लेकिन इतनी ऊंचाई को और निकालना है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि भवन की ऊंचाई क्या है, PQ भवन है और जो है कि h बराबर 8 मीटर और जो है कि BQ दो भवनों के बीच की दूरी है, BQ बहुमंजिल भवन के बीच की दूरी बराबर x मीटर, ये भी माना गया है। और ये जो है कि PQ के बराबर BM है, PQ बराबर MB बराबर ये 8 मीटर, ये भी हो जाएगा और MP बराबर BQ, ये भी x मीटर के बराबर होगा। और कोण क्या कह रहा है, कोण P कितने डिग्री का दिया है, कोण P दिया है 30 डिग्री, कोण P 30 डिग्री, कोण Q 45 डिग्री, ये इतना दिया हुआ है। ये जो है कि कोण P 30 डिग्री, कोण Q 45 डिग्री दिया है। अब जो है कि हम क्या करेंगे, त्रिभुज दो बन रहा है, एक बन रहा है AMP यानी ऊपर वाला और दूसरा बन रहा है ABQ, दूसरा बड़ा बन रहा है ABQ। अब इसमें जो है कि हम जो है कि दोनों त्रिभुज को लेकर के चलेंगे तो सबसे पहले त्रिभुज यानी ये वाला में चलेंगे AMP में त्रिभुज, तो ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज या त्रिभुज AMP। अब कोण P दिया है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये किस में आएगा, tan P बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, AM बटे क्या हो जाएगा, MP। अब ये MP हो गया। अब जो है कि इसके क्या दिया गया है, तो tan मान रख दीजिए, tan P का मान कितना है, tan 30 डिग्री
बराबर ए एम कितना माना गया है एच, और एम पी ये जो है कि बी क्यू के बराबर है, तो ये जो है कि ये क्या हो जाएगा एक्स। ये अब tan 30 का मान रख दीजिए, तो tan 30 का मान होता है 1/3 बराबर h बटे एक्स। तो अब इसका तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो x बराबर क्या आ गया h करणी 3। ये आपका एक समीकरण मिल गया, ये समीकरण 1 हो गया। ये जो है कि सब आप देख लीजिए, थोड़ा सा जो है छूट गया था। tan p बराबर लंब बटे आधार बराबर ए एम बटे एम पी, और tan 30 बराबर h अपान x जो इसमें हमने चित्र में माना है, और tan 30 का मान रख दिया 1/3 बराबर h बटे x, तो x बराबर h करणी 3। ये समीकरण 1 हो गया। अब त्रिभुज बड़े वाले में अब देखिए, अब यहाँ पर ए बी क्यू में अब त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी क्यू में क्या हो जाएगा tan क्यू बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा ए बी बटे क्या हो जाएगा बी क्यू, ए बी बटे बी क्यू। अब जो है कि tan जो है कि कितने का मान रखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या निकला है ए बी, यानी ये 8 मीटर और प्लस एच, तो 8 प्लस एच बटे एक्स। अब tan 45 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। 1 बराबर 8 प्लस एच बटे एक्स। यहाँ एक्स बराबर क्या आ गया 8 प्लस एच। ये एक समीकरण एक ये भी हो गया। अब जो है कि एक्स बराबर जो है कि क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 से रख देते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा h करणी 3। x का मान कितना निकला है h करणी 3। h करणी 3 ये ऊपर वाले समीकरण से, तो हम क्या रख देते हैं करणी 3h, x के जगह पर करणी 3h बराबर 8 प्लस h, ये मान रख दिया गया। तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, इधर h को ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा करणी 3h माइनस h बराबर 8 के हो गया। तो अब जो है कि h कामन ले लेते हैं, यहाँ से h कामन ले लिया गया, तो करणी 3 माइनस 1 बराबर 8, करणी 3 माइनस 1 बराबर 8। अब जो है कि तो h बराबर क्या हो जाएगा, अब ये करणी 3 से जो है कि इसमें भाग चला जाएगा, h बराबर 8 बटे करणी में 3 माइनस 1, ये h का मान इतना निकल गया 8 बटे करणी में 3 माइनस 1। अब जो है कि क्या कर देंगे, इसके जो है कि लिए अब हम ऊपर क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे इसके अपोजिट से, 8 और कोष्ठ में कर देंगे करणी 3 प्लस 1, और इसमें भी नीचे भी क्या कर देंगे करणी 3 माइनस 1 करना है, करणी 3 माइनस 1, करणी 3 माइनस 1 और करणी 3 प्लस 1। अब ये जो है कि वर्गांतर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है कि कट करके आ जाएगा, ये आ गया 8 करणी में 3 प्लस 1, एक कोष्ठ में हो गया, और ये जो है करणी 3 और एक का कर देंगे तो 3
-1 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है कि 3 माइनस करण 3 का जो है कि वर्ग कर देंगे और जो है कि -1 का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो है कि कट करके आपका कितने के बराबर आ गया, बराबर 8 कोष्ठ में करणी 3 + 1/2, 2 से ये कट गया 4 बार में। अब ये जो है कि h बराबर क्या आ गया, h बराबर 4 कोष्ठ में करणी 3 + 1। ये आपका जो है कि ये आपका ये h का मान आ गया। बहुमंजिली भवन की ऊंचाई कितनी हो गई, जो h दिया गया है वो हो गया इतना। और समीकरण 1 में h का मान रखने पर समीकरण जो पहले निकला था, समीकरण 1 में h का मान रखने पर, अब जो है कि समीकरण 1 क्या है, x बराबर है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 कोष्ठ में करणी 3 + 1, ये जो है कि h का मान हो गया। अब फिर करणी 3, ये जो है कि ये मान रख दिया गया। तो अब ये जो है कि करणी 3 से गुणा कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 4, और ये करणी 3 से तो ये 3 + करणी 3, ये आ गया। तो इस तरह से जो है कि ये दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी क्या माना गया था, x बराबर क्या आ गया, 4 कोष्ठ में 3 + करणी 3 मीटर, ये x का हो गया। और h का मान आ गया था आपका जो है कि करणी में 3, h का मान आ गया था 4, करणी 3 + 1 मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप लोग हल कर लेंगे। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी हाइट एंड डिस्टेंस का है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये करणी 3 बराबर दिया है 1.732। तो इस प्रश्न को भी हल करना है। तो क्या निकालना है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन कितना ऊंचा है तो इसको हम आप चित्र के द्वारा जो है कि दर्शा रहे हैं। देखिए चित्र में, चित्र ये दिया है, ये चित्र है, ये भूमि है, ठीक है, और ये 10 मीटर भवन है। ये जो है कि ये भवन कितना है, 10 मीटर है। इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, A, और इस बिंदु को B, और इस बिंदु को P से ही कह रहा है। अब जो है कि P से उन्नयन कोण यानी नीचे से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो इसका ये उन्नयन कोण होता है। तो कहाँ तक देख रहे हैं, भवन तक देख रहे हैं। भवन के ये उन्नयन कोण ये दिया है 30 डिग्री। अब कह रहा है कि भवन पर, अब यहाँ पर एक झंडा लगा है। ये मान लीजिए कि एक झंडा लगा है भवन के ऊपर, ये झंडा लगा है। झंडा ये मान लीजिए कि ये एक झंडा लगा है।
और झंडे से कह रहा है कि इसका जो है कि उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कितना कह रहा है कि 45 डिग्री। ध्वज की दंड से जो है कि इससे जो है कि ये जो है तो ये कोण अब कितना बन जा रहा है, ये कोण हो जा रहा है 45, ये कोण 45 हो जा रहा है और इस बिंदु को हमने Q मान लिया। तो ये जो है झंडे की लंबाई जो है कि ये जो है कि भवन कितना है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक B तक ये कितने मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो ये A से Q की दूरी ज्ञात करना है, यानी यहाँ से लेकर के यानी ये दूरी जो हम h मान लेते हैं, इसको जो है कि h, इसकी जो है कि ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब कह रहा है कि बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु P से भवन, तो भवन क्या लिखेंगे कि अब जो है कि भवन क्या है, AB बराबर 10 मीटर, और ये P और B ये जो है कि यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है। बिंदु P से जो है कि उन्नयन कोण जो है कि उन्नयन कोण बिंदु P से भवन का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और बिंदु P से ही, बिंदु P से Q यानी झंडे का उन्नयन कोण बराबर 45 डिग्री ये दिया है। अब ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई AQ बराबर H, ये हमने मान लिया। अब इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो जो है कि APB या APB हम मान लेते हैं त्रिभुज APB और दूसरा क्या बन रहा है, QPB, ये झंडे वाला और एक इसका। अब एक एक त्रिभुज को लेकर के चलेंगे। त्रिभुज APB में जो है कि हम क्या लिखेंगे, इसके लिए ये tan थीटा, और इसका जो है कि ये हमने क्या मान लिया है, जो है कि लंब बटे जो है कि आधार, ये जो है कि PB जो है कि दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करने की कह रहा है। तो क्या लिखेंगे, tan P बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये कर दीजिए। तो tan P कितने डिग्री का है, तो tan 30 डिग्री बराबर, और इसके बराबर लंब क्या हो गया है, APB में, तो लंब क्या हो जाएगा, AB बटे PB बराबर क्या हो जाएगा, AB कितना है 10 बटे PB, ये आपका जो है कि ये निकल गया। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे करणी 3 बराबर 10 बटे PB। तो PB बराबर क्या आ जाएगा, PB बराबर आ जाएगा 10 करणी 3, PB बराबर 10 करणी
3 आ गया। अब दूसरे वाले त्रिभुज में दूसरा वाला त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज क्यू पी बी में। तो इसमें क्या लिखेंगे, tan यहाँ पर भी P लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर P का मान कितना है, tan P का मान जो है कि बराबर लंब बटे आधार। अब इसमें जो है कि लंब क्या हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा पूरा BQ। अब BQ बटे PB बराबर क्या लिख देंगे, BQ को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AQ बटे PB। अब जो है कि tan 45 डिग्री बराबर ये 10, AB कितना है 10 प्लस AQ बटे PB का मान आया कितना, 10 करणी 3, 10 करणी 3। अब इसको जो है कि tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर ये क्या हो जाएगा 10 प्लस AQ बटे 10 करणी 3। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो 10 प्लस AQ बराबर 10 करणी 3। तो AQ बराबर क्या हो जाएगा 10 करणी 3, इधर जाएगा तो माइनस जाएगा -10। अब जो है कि अब इसमें से जो है कि हमने करणी 3 का मान दिया है, तो क्या लिख लेंगे 10 गुणे करणी 3 का मान कितना है 1.732 - 10 बराबर ये क्या हो जाएगा 17.32 - 10, 10 बराबर क्या आ जाएगा 7.32 मीटर। किसका, झंडे की ऊंचाई या झंडे की लंबाई निकल गया, बराबर 7.32 मीटर। तो यही ज्ञात करना था, और आप लोगों को जो है कि आशा करता हूँ कि इस चित्र के माध्यम से आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी जो है कि ये मेंसुरेशन का है। कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर व व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई बराबर 3.14। तो इस तरह से ये प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए, और इस प्रश्न को जो है कि कैसे हल करना है। तो सबसे पहले चित्र बनाइए कि ये ऊपर से जो है कि ये सुराही नुमा है, और ये जो है कि ये बर्तन दिया है, और ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। और इसका जो है कि 2 सेंटीमीटर व्यास है, यानी इसका ये व्यास जो है ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है।
यानी ये व्यास है, तो त्रिज्या r बराबर 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। अब ये कह रहा है और ये गोलेकार भाग का इसका यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 8.5 सेंटीमीटर है। अब ये दिया हुआ है, अब ये कह रहा है इसका उत्तर निकालने के लिए, तो जो प्रश्न में दिया है पहले उससे लिख लेते हैं। तो गोले के क्या दिया है, गोले का व्यास दिया है, तो गोले का व्यास बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, 8.5/2 बराबर 4.25 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, अब बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो ये 2/2 बराबर 1 के बराबर ये हो गया। अब जो है कि कुल आयतन निकालना है, यानी इसका आयतन प्लस इसका आयतन, दोनों का आयतन जोड़ देंगे, यानी इस बर्तन गोलेकार बर्तन का और ये जो है कि बेलनाकार बर्तन का, तो दोनों का आयतन जोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे, कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन धन बेलन का आयतन, गोले का आयतन धन बेलन का आयतन, दोनों का आयतन अब जो है कि जोड़ दीजिए। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r स्क्वायर, 4/3 पाई r क्यूब होता है, ये शंकु नहीं है, ये 4/3 पाई r क्यूब प्लस पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो एक को जो है कि हम जो है कि कैपिटल R और एक को स्मॉल r मान लें, तो जो है कि गोले की त्रिज्या को हम जो है कि कैपिटल R मान लेते हैं। ये कैपिटल R बराबर ये हुए। अब जो है कि सबका मान जो है कि रख दिया जाए, तो दोनों में पाई है तो पाई को कॉमन कर लेते हैं। अब जो है कि 4/3 r क्यूब, 4/3 कैपिटल R क्यूब प्लस r स्क्वायर h। अब मान रखते हैं तो क्या क्या आ जाता है, तो पाई का मान दिया है 3.14, कोष्ठ में 4/3 गुणे कितना है, बड़े वाले r का मान 4.25 गुणे 4.25, ये का घात जो है कि हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे, प्लस r इसका कितना है 1 का घात 2 इंटू h कितना है 8, ये जो है कि ये आपका हो गया। अब जो है कि इसको करिए फिर 3.14 कोष्ठ में 4/3 और इसका जो है गुणा करेंगे और प्लस इसको 8 को जोड़ देंगे, तो ये कितना आएगा, तो इसको गुणा करते हैं। तो इसको देखिए 3.14 गुणे ये इसका गुणा किए तो आ गया 307.025/3 प्लस 8 और फिर 303.1214 कोष्ठ में 102, इसमें भाग कर दिए तो 102.35 प्लस 8 और इसको दोनों को जोड़ दिया तो 3.14 कोष्ठ में 110.35 और इसका गुणा कर दिए तो ये 346.51 घन सेंटीमीटर उसका आयतन आ गया।
इस तरह से जो है कि इस प्रश्न को बढ़ा तो दिया है, लेकिन बहुत ही आप संक्षिप्त में बहुत ही कम जो है कि अन्य सवाल की अपेक्षा कम जो है कि जगह में कर लिए। और ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट इन प्रश्नों को तैयारी करके जाइए और आप अच्छी से अच्छी जो है कि प्रैक्टिस कीजिए। अगला सवाल कह रहा है, देखिए क्या पूछा है, ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है तो हम एक पहले चित्र के माध्यम से पहले समझते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा जो है कि एक आयताकार खेत है। ये आयताकार खेत है और ये कह रहा है कि इसका विकर्ण दिया है कितना, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ये विकर्ण है। और ये जो है कि मान लेते हैं कि ये x है, तो ये x प्लस जो है कि छोटी भुजा से बड़ी भुजा कितना है, x प्लस 30 है, और ये x प्लस 60 है, ये दिया है। और ये मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। ये प्रश्न दिया है। अब कह रहा है कि इसका जो है कि भुजा ज्ञात करना है। तो आप आराम से भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या पहले मान लें कि बड़ी भुजा जो है कि छोटी भुजा, तो क्या मान लेंगे, सबसे पहले आयत की छोटी भुजा मान लेते हैं, माना आयत की छोटी भुजा कितना है, 1 मीटर है। अब जो है कि आयत की बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, आयत की बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर, ये हो जाएगी। आयत का विकर्ण क्या है, x प्लस 60 मीटर है। ये इतना सवाल में दिया है जो हमने मान लिया। अब जो है कि त्रिभुज इसमें जो है कि अब देखिए सवाल में क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहा है ABC और ACD, ये 2 प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम जो है कि इस त्रिभुज को लेकर के चल रहे हैं। तो त्रिभुज ABC ये क्या है, समकोण है, समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये जो है कि त्रिभुज ABC में तो AC ये कर्ण का है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर ये होगा। अब AC स्क्वायर दिया है 60 प्लस 1, x प्लस 60 का वर्ग बराबर AB x का वर्ग और प्लस ये BC किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो ये x प्लस 30 का वर्ग कर देंगे। अब इसको जब वर्ग करते हैं तो अब जो है कि इसको सही ढंग से जो है कि कैलकुलेशन कर देते हैं। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 x प्लस 3600, ये AC का हो गया। अब जो है
ये बराबर के इसके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 30 दूना 60 एक्स प्लस 900। अब देखिए इसको जो है कि एक साइड करते हैं, सबको एक साइड करते हैं तो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर इधर का एक एक्स स्क्वायर कट गया। अब हम इसको इधर ले लेते हैं क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स और ये इधर एक्स जाएगा इधर तो क्या आ जाएगा माइनस 120 एक्स प्लस 900, फिर ये इधर गया है माइनस 3600। अब जो है कि इसको सही कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा प्लस 60 एक्स और माइनस 120 एक्स तो माइनस 60 एक्स और ये कितना हो जाएगा प्लस 900 और माइनस 3600 तो ये माइनस 2700 बराबर 0, ये भी 0 के बराबर है। तो अब जो है कि इसको जो है कि हम क्या कर लेंगे 2700 को ऐसा गुणनखंड करेंगे जो किस रूप में परिवर्तित हो जाए 60 के बराबर आ जाए। इसका जोड़े तो 60 के बराबर आ जाए और जो है कि गुणा करें तो 2700 के। तो इसका क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लिया गया तो x माइनस 90 और यहाँ से प्लस 30 कॉमन ले लिया तो x माइनस 90। अब ये क्या आ गया, एक कोष्ठ में x प्लस 30 और एक कोष्ठ में आ गया x, ये बराबर 0 होगा, x माइनस 90 बराबर 0। अब इसकी जो है भुजाओं को लिख लेते हैं, x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30, ये जो है कि आयत का जो है कि ये माइनस में नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90 मीटर। तो x बराबर 90 मीटर आ गया तो अब जो कि ये क्या माना गया था छोटी भुजा, यानी आयत की चौड़ाई, ये चौड़ाई कोष्ठ में कर दे रहे हैं छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर। अब क्या लिखेंगे आयत की लंबाई कितना माने थे x प्लस 30 बराबर 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। अब आयत का विकर्ण ये क्या दिया था x प्लस 60 तो x के जगह पर 90 प्लस 60 ये जोड़ दिए तो ये कितना हो गया 150 मीटर। तो इस तरह से जो है कि आपके जो है कि सभी भुजाएं और विकर्ण सहित सबका मान निकल गया, यही आपको बताना था और ये आपको जो है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ऐसे सवालों को प्रैक्टिस कीजिए, आपको परीक्षा के लिए उपयोगी। ये अगला सवाल है, निम्नांकित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। ये दिया है, एक सवाल और कराए थे इस पर, ये दूसरा सवाल है उस पर उस टॉपिक का। 2/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 1 और दूसरा कह रहा है 1/3x प्लस वाई माइनस 2/3x माइनस वाई बराबर -3/4। इसको क्या करना है हल करना है। तो हम क्या कर लेते हैं इसको मान लेते हैं, जो समीकरण दिया गया है तो इसको हम क्या कर लेते हैं तो जो है कि 1/2 या जो है कि 2 गुणे 1 क्या कर लेते हैं 3x प्लस वाई और
इसको क्या लिख दे, ये तो वैसे है ही है, और ये 1/x माइनस 3x माइनस वाई, इसको ऐसे हम मान लेते हैं। तो अब हम इसके बदले में क्या मान लेते हैं कि माना 1/3x प्लस वाई बराबर a और 1/3x माइनस वाई बराबर b। ये हमने मान लिया समीकरण 1 तथा 2। इसको जो है कि समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 ये मान लिया। अब जो है कि जो दिया गया ऊपर समीकरण, इसमें हम मान रख देते हैं। तो ये जो है कि क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा प्लस b बराबर 1। ये एक समीकरण हो गया। और इधर वाले में क्या मान लेते हैं, तो ये a माइनस 2b बराबर माइनस 3/4। ये समीकरण हमारा 3 हो गया और ये समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 3 में 2 से गुणा करना, इसको और इसको हल करना है कि a या b का मान निकल जाए। तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, तो समीकरण 3 ये है, तो 4a प्लस 2b बराबर 2। समीकरण ये जो है कि 3 रहने देते हैं और समीकरण 4 को क्या लिख देते हैं, a माइनस 2b बराबर माइनस 3/4। अब इसको जो है कि ये कट गया जोड़ने पर, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, तो ये क्या हो जाएगा, 5a बराबर क्या आ जाएगा, 5a बराबर 2 माइनस 3/4। ये आपका जो है कि आ जाएगा 3/4। अब देखिए इसमें तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, तो 4a माइनस 8b बराबर माइनस 3, ये समीकरण 4 ये हमारा हो गया। अब इसमें हमने क्या कर दिया, समीकरण 2 में 3 में 2 से गुणा करने, तो ये क्या आ गया, 4a ये b है और माइनस 8b बराबर माइनस 3। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अब जो है कि जोड़ने पर न लिख करके हम घटाने पर हम लिखेंगे। क्या कर देंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर लिख देंगे। तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कट गया और ये क्या हो जाएगा, 10b बराबर 5। तो b बराबर 5/10 बराबर 1/2। अब इसका हम मान क्या लिखेंगे, b बराबर 1/2 समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो ये क्या है समीकरण 3, 2a प्लस b बराबर 1। तो 2a प्लस 1/2 बराबर 1। तो 2a बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। तो a बराबर क्या आ गया, 1/2 में जो है कि फिर 2 से कर देंगे, तो 2 गुणे 2 बराबर 1/4। अब जो है कि a बराबर 1/4 और b बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, ये थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, b बराबर 1/2 आ गया है, तो समीकरण 3 में रखने पर
2a प्लस बी बराबर 1 और 2a प्लस 1/2 बराबर 1 और 2a बराबर 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये 2a बराबर इतना है, तो a बराबर 1/2 गुणे 2 बराबर 1/4। अब a तथा b का मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 तथा 2 जो ऊपर माना गया है, समीकरण 1 व 2 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 1/3x प्लस वाई बराबर a, और समीकरण b कितना है, 1/3x माइनस वाई बराबर b। अब मान रख दिया जाए, 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4 और यहाँ पर 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2। अब जो तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो ये आ गया 3x प्लस वाई बराबर कितना 4 के, और ये कितना आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2 के। अब ये समीकरण जो है कि कहाँ तक मान लिए थे हमने, 3 और 4 तक मान लिए थे, तो ये 5 और ये 6 इस तरह को मान लिए। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हल कर देते हैं। समीकरण 5 व 6 को, समीकरण 1 2 हो गया, 3 4 हो गया और ये 5 6 हो गया, ठीक। समीकरण 5 व 6 को हल करने पर, ये हल करने पर आप लोग को जो है कि इसका अब उत्तर क्या निकल जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। अब जो है कि इसको क्या कर देंगे, इसको जोड़ने पर लिख देंगे, जोड़ने पर तो ये y कट गया, तो 6x बराबर 6, तो x बराबर 6/6 बराबर 1। अब x बराबर 1 समीकरण किसमें, 5 में रखने पर, 5 में रखने पर 5 क्या है 3x प्लस वाई बराबर 4। तो ये x के जगह पर क्या रखना है, 3 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा 4, ये 3 इधर गया तो माइनस हो जाएगा 3, तो y बराबर भी 1। तो अब इस तरह से समीकरण का मान क्या आ गया, तो हमारा मान आ गया x बराबर 1 और y बराबर 1। ये हमारे सवाल का उत्तर है। ये सवाल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। आप लोग इसे ध्यान से लगाइए, ध्यान से करिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और इसे जो है कि परीक्षा में आए तो आप लोग सही सही करके चले आइए। इस तरह से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारे सवाल समझ में आया होगा, और आप लोग जो है कि इसे पूरी तरह से जो है कि प्रैक्टिस कीजिए, और हम आशा करते हैं कि आपको परीक्षा में अच्छा नंबर आए और आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो समझ में ना आया हो जहाँ पर, उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लंबी है क्योंकि सारे क्वेश्चन को बताना ज़रूरी था, और ये परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।